हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। हमने उस दिन जो लेक्चर में तेरी है ज़मीं उसकी बातें की थी, वो एक कौन सा गीत है? प्रार्थना गीत है। तो मैंने उस टाइम आपको उस दिन पूरा जो प्रार्थना है वो हमने गाई थी, है ना। और ये दोनों लाइन एक्सप्लेन की थी। तो एक बार हम फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, तू सभी का है, तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। बख्शिश करना यानी क्षमा करना। तेरी है ज़मीं, ज़मीं यानी धरती, लैंड। आसमान यानी आकाश, गगन। तू बड़ा मेहरबा, मेहरबा यानी कृपालु, दयालु। बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। अब आगे हम लोग देखेंगे। तेरी मर्जी से ए मालिक, मर्जी यानी इच्छा, विश। मालिक, मालिक यानी स्वामी, ईश्वर। हम लोग भगवान को मालिक बोलते हैं ना, ईश्वर, मालिक, भगवान। हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से। हम सब ने, रहमत यानी कृपा। ये जिस्म और जा पाए हैं। जिस्म यानी शरीर, जा यानी प्राण। तू अपनी नज़र हम पर रखना। नज़र यानी कृपा दृष्टि, जोवू। किस पे रखना है? हम पर रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। हाल यानी दशा, हाल यानी दशा, स्थिति। तो हम तेरी मर्जी से ए मालिक, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। हम इस दुनिया में आए हैं। हम भगवान की इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। किसकी कृपा से शरीर और प्राण मिले हैं? ईश्वर की कृपा से, मालिक की कृपा से मिले हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो कहते हैं तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। किस हाल में है मतलब आप लोग घर से बाहर जाते हो खेलने के लिए, तो आप अपनी मम्मा से कहते हैं ना, मम्मा मैं खेलने जाता हूँ, और बताते हो कि फ्रेंड्स के घर यहाँ वहाँ। फिर भी आपकी मम्मा जो है ना, वो आधा घंटा नहीं होगा और फिर बाहर देखने आएगी मेरा बच्चा किस हाल में है, अभी क्या कर रहा है। हाँ, अगर आप खेल रहे होंगे तो चुपके से आएगी, देखेंगी आपको और फिर घर में अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। मतलब उसे पता है कि वो खेल रहा है, फिर भी एक माँ है तो वो देखने के लिए बाहर तो आएगी। उसको है आपकी, उसको चिंता है। वैसे भी ईश्वर को हमारी चिंता है, तो वो देखते हैं हम किस हाल में है, वो भी नज़र रखता है। इसीलिए तो जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती है तो हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, करना चाहिए। और वैसे नहीं कि प्रॉब्लम्स आए तो ही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम हर रोज़ अर्ली मॉर्निंग हमें वैसे भी ये काम करना ही है। जिसने हमें ज़िंदगी दी है उसे कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो वैसे भी मैंने बताया कि सबसे पहले, ईश्वर से पहले तो आते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, जिसने इस दुनिया में हमें लाया, जिसकी वजह से हम आए।
उसको तो हम भूल नहीं पाते। तो पहले तो हमारे ईश्वर अब हमारे पेरेंट्स ही है, और सेकंड हमारे ये ईश्वर जो हमें इसकी प्रार्थना करनी है ना, क्योंकि उससे भी हमारी चिंता है। इसीलिए कहा है कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तुम्हारी मर्जी से ही है ईश्वर हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। रहमत यानी कृपा दृष्टि, तुम्हारी कृपा से ही हमने ये जिस्म यानी शरीर और जान यानी प्राण जान पाई है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो नज़र है वो हम पर रखना और देखना हम किस हाल में है ना। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलो आगे देखते हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहो तो हमें मारे। कहा है हे ईश्वर तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। तेरे आगे झुका है सर, खड़े हैं आज हम सारे। सर यानी सिर। तो कहते हैं कि आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुका के खड़े हैं, तुम्हारे शरण में हम लोग खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। आफत यानी संकट, मुसीबत, टालना यानी दूर करना। तो कहा है कि हे ईश्वर तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, तुम्हारे शरण में खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले यानी शक्तिमान। तो कहा हे सर्वशक्तिमान तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। ये जो चाहे तो हमारे ऊपर जितनी भी जो संकट आते हैं वो सब आप टाल सकते हो। तो इसीलिए कहा है ईश्वर को कि हम आपके शरण में आए हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये पूरी जो प्रार्थना की थे, आज तक हम लोग सिर्फ गाते थे, लेकिन आज हमने समझ भी लिया। तो अब आपको ये जितने भी मैंने अंडरलाइन की है ये सब आपको अपनी नोटबुक में ये शब्द लिखने हैं 2 टाइम्स। फिर बाद में नीचे शब्दार्थ लिखे हैं, वो सब आपको आपकी नोटबुक में आज की डेट लिखकर करनी है। ओके, चलो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन 1, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इनका समूहगान करवाइए। हम लोगों ने वैसे पहले ही लेक्चर में मैंने आपको टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनाया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? आंसर लिखना है, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर की सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। आपका ये फर्स्ट। अब सेकेंड है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किसी हाल में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। थर्ड, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? आपको पता है हम ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? सुबह उठना हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, वह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। फोर्थ,
भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये आपकी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में ये होमवर्क करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में अनुसार लिखिए। आपको शब्दकोश के अनुसार लिखना है। फर्स्ट आएगा उज्जवल, उसके बाद और, उसके बाद आएगा क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और अंत में आएगा हृदय। आपको ये क्वेश्चन 3 भी होमवर्क करना है। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है। आगे जो हमने अंडरलाइन की है वो शब्द लिखना है, 2 टाइम्स लिखने हैं बुक में। फिर उसके नीचे है शब्दार्थ, तो आपको शब्द भी लिखने हैं। फिर अभ्यास का हेडिंग लगा के क्वेश्चन 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपको आपकी बुक में लिखने हैं। और क्वेश्चन 3 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में अनुसार लिखिए। आज हम यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।